हे गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल सोनू क्रिप्टो। बिटकॉइन होल्डर्स के लिए यहाँ पे एक लेटेस्ट अपडेट आई है, जिसके अंदर यहाँ पे एक प्रपोजल आया है न्यू हार्ड फोर का, वो भी बिटकॉइन के अंदर। अभी वो है क्या, वो आपको आगे वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। बट जो भी यहाँ पे बिटकॉइन होल्डर रहेंगे उनको यहाँ पे ई कैश टोकन का एयर ड्रॉप मिलने वाला है। बट वो कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये सब डिटेल आपको आगे शेयर करने वाला हूँ। बट यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी भी चल रही है रिगार्डिंग यहाँ पे सतोशी नाकामोटो के रिगार्डिंग। वो क्या है वो आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। सेकंड, हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बाइनेंस एक्सचेंज के अंदर एक न्यू फीचर आया है, बाइनेंस एआई करके। तो यहाँ पे है क्या, इसको कैसे आप यूज़ कर सकते हो और आपके लिए ये कितना बेनिफिशियल हो सकता है, इन सब के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल आपको इसी वीडियो के अंदर शेयर कर रहा हूँ। इसलिए दिल थाम के बैठिए और वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। तो सबसे पहले, आपने हमारा टेलीग्राम ट्विटर ज्वाइन नहीं किया है तो भाइयों आप बहुत सारी अपडेट वगैरह मिस आउट कर रहे हो, इसलिए मेक श्योर कर लो, जाके तुरंत ही ज्वाइन कर लो, जिनकी ऑफिशियल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे बाइनेंस के अंदर जो न्यू फीचर आया है बाइनेंस एआई, उसके बारे में बात करेंगे। फिर यहाँ पे जो बिटकॉइन के अंदर न्यू फोर्क आया है उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बाइनेंस के अंदर आपको आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपकी प्रोफाइल है, इसके ऊपर कर देना है टैप। यहाँ पे टैप करने के बाद रिकमेंडेड करके लिखा रहेगा, यहाँ पे मोर है, इसके ऊपर कर दो टैप। और यहाँ पे सिंपल कर दो स्क्रॉल। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको हेल्प एंड सपोर्ट करके एक सेक्शन नज़र आ रहा है, वहाँ पे बाइनेंस एआई है, इसके ऊपर कर देना है टैप। अभी फ़िलहाल में यहाँ पे है क्या, आपने अगर चैट जीपीटी यूज़ किया है ना, वैसे ही है कि आप यहाँ पे बेसिकली कोई भी एनालिसिस कर सकते हो, आपके कोई सवाल है वो पूछ सकते हो, या फिर यहाँ पे कौन सा ट्रेंड चल रहा है पर्टिकुलर टोकन के रिगार्डिंग, ऑन चेन एक्टिविटी के रिगार्डिंग, ये सब डिटेल यहाँ पे पूछ सकते हो। तो ये क्या है, ये सब डिटेल पूछते हो ना, ये सब यहाँ पे फ्री में आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सिंपल पूछा कि बिटकॉइन का जो यहाँ पे ट्रेंड है मई मंथ के अंदर, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव रहेगा। तो उसके रिगार्डिंग ये एनालिसिस करके न्यूज़ वगैरह रहती है, एक्स के अंदर कुछ पोस्ट रहती है, वो सब डिटेल यहाँ पे शेयर करके आपको एनालिसिस करके यहाँ पे बता देता है। बट यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है एक्टिवेट। अभी ये क्या है, तो आप यहाँ पे एक्टिवेट के ऊपर टैप करोगे ना, तो यहाँ पे बाइनेंस एआई प्रो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे ये बताया रहे कि पहले यहाँ पे $30 था, बट यहाँ पे आप अर्ली में हो इसलिए यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है। 9.99 यूएसडीसी पर मंथ के लिए यहाँ पे आप एक्टिवेट कर सकते हो। अभी आप पूछोगे ये एक्टिवेट करने से हमको क्या बेनिफिट हो रहा है। देखो, बेनिफिट ये है कि यहाँ पे ये जो एआई है वो यहाँ पे ट्रेड भी ले सकता है। जैसे आप यहाँ पे कमांड प्रोवाइड करोगे उस बेसिस पे वो ट्रेड लेगा। पर्टिकुलर कौन से टोकन के अंदर ट्रेड लेना है, कब ट्रेड लेना है, आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालोगे तो उस हिसाब से ट्रेड करेगा। ठीक है। अभी मेन क्वेश्चन ये है कि भाई यहाँ पे बाइनेंस के अंदर ये न्यू फीचर है, तो भाई एटलीस्ट सब यूज़र को यहाँ पे फ्री में देना चाहिए। 7 डेज़ या फिर 15 डेज़ के लिए वो यूज़ करेंगे, यहाँ पे उनके लिए बेनिफिशियल हो गए, तो भाई यहाँ पे ये मंथली सब्सक्रिप्शन के ऊपर ले सकते हैं, राइट। बट इनिशियली यहाँ पे ये भाई यहाँ पे यूएसडीसी का मंथली सब्सक्रिप्शन वगैरह रखा हुआ है, तो ये एक बुरी बात है। और सेकंड थिंग यहाँ पे है क्या, जो भी ट्रेडर है वो क्या रहता है, एवरी टाइम तो यहाँ पे मॉनिटर नहीं कर सकते हैं। हाँ, स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं, बट आप मैन्युअली जो ट्रेड करते हो ना, उससे फास्ट आजकल एआई ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे ट्रेडर के लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है, क्योंकि एवरी टाइम ये मॉनिटर नहीं कर सकते पर्टिकुलर टोकन के ऊपर, या फिर यहाँ पे क्या न्यूज़ चल रही है वो सब डिटेल। तो यहाँ पे एआई क्या करेगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रेड लेगा। बेसिकली 1 मिनट के अंदर 100 200 कितने भी ट्रेड ले सकता है, क्योंकि भाई ये एआई आप जैसे यहाँ पे कमांड प्रोवाइड करोगे ना, उस बेसिस पे ट्रेड वगैरह लेता रहता है। तो बेसिकली इस फीचर के लिए यहाँ पे इन्होंने ये जो सब्सक्रिप्शन का सिस्टम रखा हुआ है। ठीक है। अभी मेरे लिए ये है कि यहाँ पे एक्टिवेट कैसे होता है, कैसे वगैरह ट्रेड लेनी है, उसके रिगार्डिंग पूरा ट्यूटोरियल चाहिए तो भाई कमेंट में कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो अभी सेकंड यहाँ पे अपडेट की बात करें तो यहाँ पे पॉल स्टोर करके इन्होंने यहाँ पे एक न्यू प्रपोजल रखा है, जिसके अंदर यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि न्यू बिटकॉइन हार्ड फोर्क यहाँ पे आने वाला है अगस्त के अंदर, जिसके अंदर यहाँ पे ई कैश टोकन और ई कैश यहाँ पे नेटवर्क आने वाला है। और यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि आप अगर यहाँ पे 4.19 BTC होल्ड रखते हो तो आपको उसके बदले 4.19 ई कैश दिया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे 1:1, मतलब आप समझ सकते हो कि आपके पास अगर एक बिटकॉइन होल्ड है तो आपको यहाँ पे एयर ड्रॉप जो मिलेगा वो यहाँ पे
एक ई कैश टोकन का मिलने वाला है। अभी ई कैश टोकन की प्राइस क्या रहेगी वो किसी को आइडिया नहीं है, बट ये अगस्त मंथ के अंदर यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं होल्डर्स को, बिटकॉइन होल्डर्स को। सेकेंड थिंग यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया कि यहाँ पे अगस्त 2026 के अंदर लगभग 9,64,000 ब्लॉक काउंट होगा, तो वहां पे उन होल्डर्स को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। बेसिकली यहाँ पे आप जैसे स्नैपशॉट बोलते हो ना, वैसे यहाँ पे ब्लॉक काउंट ये करने वाले हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि 1:1 रेशियो के अंदर एड्रॉप प्रोवाइड करेंगे। मीन्स यहाँ पे एक बिटकॉइन है तो एक ई कैश टोकन आपको प्रोवाइड करने वाला है, जो अलग नेटवर्क के अंदर रहेगा। मीन्स ई कैश नेटवर्क के अंदर, ई कैश चेन के अंदर। तो अभी बेसिकली यहाँ पे ये न्यू बिटकॉइन हार्ड फोर्क के अंदर क्यों न्यू चेन और यहाँ पे न्यू टोकन लेके आ रहे हैं, तो बेसिकली इनका ये कहना है कि यहाँ पे प्रिडिक्शन मार्केट वगैरह ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिकली इनका ई कैश टोकन वहाँ पे यूज़ हो सकता है, उसके लिए यहाँ पे ये लॉन्च वगैरह कर रहे हैं और प्राइवेसी के लिए भी ये सब मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी है भाई यहाँ पे सतोशी नाकामोटो के रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि 1:1 के रेशियो में एड्रॉप प्रोवाइड करेंगे ई कैश टोकन का। बट सतोशी नाकामोटो के पास तो भाई 1.1 मिलियन यहाँ पे बिटकॉइन होल्ड है, तो इनको तो यहाँ पे 1.1 मिलियन ई कैश देना चाहिए। बट इनका ये कहना है कि उनका जो वॉलेट है डोरमेंट है, मीन्स वहां से कोई ट्रांसफर नहीं होता है, बेसिकली एक्टिव नहीं है वॉलेट, ठीक है। तो एक्टिव नहीं है, तो ये बता रहे हैं कि सतोशी नाकामोटो को सिंपल यहाँ पे 600 के ही ई कैश टोकन प्रोवाइड कर देंगे। बाकी के 500 के टोकन रहेंगे ना ई कैश के, वो ये अपने यूज के लिए वगैरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली अपने टीम के लिए, अपने लिए। तो ये यहाँ पे कंट्रोवर्सी चल रही है। तो अभी ये कंट्रोवर्सी है क्या वो आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, बट मेनली बहुत सारे यूजर का ये क्वेश्चन रहेगा बिटकॉइन फोर्क होता क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे है क्या, बिटकॉइन का ही डाटा रहता है या फिर कोड रहते हैं, कॉपी करके यहाँ पे क्या करते हैं, न्यू नेटवर्क लॉन्च करते हैं और न्यू टोकन भी यहाँ पे लॉन्च करते हैं। बट यहाँ पे जो डाटा रहता है ना, बेसिकली यहाँ पे बिटकॉइन का ही रहता है, क्योंकि उसके थ्रू ही तो ये यहाँ पे आपको ई कैश टोकन वगैरह प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि उनके पास डाटा रहेगा कि कौन से वॉलेट के अंदर कितने बिटकॉइन होल्ड है, उतने टाइम तक, उतने ब्लॉक तक। अभी यहाँ पे आगे जाके ये यहाँ पे अपने जो रूल्स रहते हैं इस नेटवर्क के, इस ब्लॉकचेन के, वो अलग रहते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे ई कैश टोकन की बात की है ई कैश नेटवर्क के अंदर, तो बहुत सारे यूजर ये भी क्वेश्चन कर रहे थे, भाई ई कैश तो ऑलरेडी लिस्टेड है और इसकी प्राइस भी बहुत कम चल रही है। तो देखो गाइस, ये एक अलग टोकन है और जो वहां पे लॉन्च होने जा रहा है नेटवर्क, वो कंप्लीट अलग नेटवर्क है। और वहां पे जो ई कैश टोकन आने वाला अगस्त के अंदर, वो कंप्लीट एक अलग चीज है, ठीक है। और सेकंड थिंग, आप में से बहुत सारे यूजर का ये भी क्वेश्चन रहेगा कि यहाँ पे बिटकॉइन कहाँ पे होल्ड करने से ये सब होने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पे ये है कि आप अपने प्राइवेट वॉलेट जैसे यूनिसेट रो, ओकेएक्स रो, मेटामास्क रो, जहाँ पे भाई बिटकॉइन सपोर्ट करता है, और उसके अलावा जो लेजर वॉलेट्स रहते हैं उसके अंदर आप होल्ड रखते हो, तो भाई आपको यहाँ पे ई कैश टोकन मिल सकता है। अभी क्वेश्चन रहेगा कि बाइनेंस जैसे कोई भी एक्सचेंज रहता है उसके अंदर हमने बिटकॉइन होल्ड रखा तो हमको मिलेगा क्या। तो देखो सिंपल सा ये है कि एक्सचेंज अगर सपोर्ट करता है इस बिटकॉइन न्यू फोर को तो भाई आपको मिल जाएगा, अगर नहीं करता है तो भाई नहीं मिलेगा, ठीक है। बट प्राइवेट वॉलेट्स के अंदर आप होल्ड रखते हो तो यहाँ वहां पे आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे कंट्रोवर्सी है क्या, ये क्यों चल रही है वो जान लो। देखो यहाँ पे मैंने इनिशियली क्या बताया था कि यहाँ पे बिटकॉइन का जो कोड रहता है, डाटा रहता है, वो कॉपी करेंगे। बट यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, एज इट इज यहाँ पे कॉपी करके वो हाईलाइट करने चाहिए कि कितने बैलेंस है, कितने वॉलेट है, वॉलेट के अंदर क्या बैलेंस है। बट ये क्या करने वाले हैं, यहाँ पे चेंज करने वाले हैं डाटा जो कॉपी किया है वो। तो यहाँ पे क्या है, किसका चेंज करेंगे, सतोशी नाकामोटो का सिर्फ। तो लोगों को लगा भाई ये अनफेयर है, क्यों, सतोशी नाकामोटो के पास इतने सारे बिटकॉइन है तो उसको भाई एयरड्रॉप जो है उतना ही टोकन का ई कैश टोकन देना चाहिए था। बट ये क्या कर रहे हैं, 600 के ही प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो 500 के टोकन है वो यहाँ पे रीअसाइन करने वाले हैं डेवलपर्स, ए फंड या फिर अदर यूजर्स के लिए। तो लोगों को अनफेयर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे पूरी ओनरशिप ही है चेंज कर रहे हैं जैसे, क्योंकि ये रियल में उतने टोकन सतोशी नाकामोटो के पास जाने चाहिए थे, ना कि अदर्स को प्रोवाइड करने थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रस्ट इश्यू हो रहा है यूजर को। उसका मेन फैक्ट क्या है यहाँ पे ट्रस्ट इश्यू होने का, कि अभी आप ये समझो कि बिटकॉइन क्या है, एक ओरिजिनल बैंक लेजर है, और ई कैश क्या है, न्यू बैंक यहाँ पे क्रिएट किया गया है कॉपी करके ऑल ओल्ड अकाउंट्स को, ठीक है। अभी यहाँ पे ये बात समझ लो कि यहाँ पे इन्होंने सब ओल्ड अकाउंट्स के बैलेंस भी कॉपी तो कर लिए, बट यहाँ पे एक अमीर कस्टमर था ना, उसका जो पैसा रहता ना
उसमें से आधे पैसे क्या कर लिए, अपने कंपनी के अकाउंट में रख लिए। ऐसे ही हुआ ना ये, तो इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है। हाँ, यहाँ पे एयर ड्रॉप भी मिल रहा है, यहाँ पे ई कैश टोकन मिल रहा है जो बिटकॉइन होल्डर रहेंगे उनको, बट यहाँ पे ये कंट्रोवर्सी है, ठीक है, फिलहाल में। क्योंकि यहाँ पे यूजर को ये लग रहा है कि भाई बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज है, ओनर भाई अलग है, तो भाई आप उनके आधे ई कैश टोकन क्यों भाई दूसरों को दे रहे हो। रियल में तो उनके जाना चाहिए क्योंकि उनके पास होल्ड है, बट इनका ये कहना है कि वो डोरमेंट अकाउंट मीन कोई ट्रांसफर वगैरह उसके अंदर हो ही नहीं रहा है, तो उसके बदले हम आधे यूज करके यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ के लिए यूज कर पाए। तो बेसिकली यहाँ पे ये सब चीजें हैं, ठीक है। और पहले भी यहाँ पे बिटकॉइन कैश करके टोकन आया था 2017 के अंदर, बिटकॉइन 4 के अंदर, तो वहाँ पे उसने अच्छा खासा इनिशियली परफॉर्म किया था। बट ये सब जो बिटकॉइन 4 के अंदर न्यू न्यू ये टोकन नेटवर्क लॉन्च करते हैं ना, ये ज़्यादा टाइम टिकते नहीं है, ठीक है, 5 से 6 दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, क्योंकि उसके बाद इनिशियली आपको प्राइस मिल जाएगी भाई $3,000 4,000, बट उसके बाद यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती उन सब टोकन की, ठीक है। तो बहुत सारे यूजर क्या सोचेंगे कि भाई बिटकॉइन होल्ड रखते हैं ये मिल जाए। देखो, बिटकॉइन आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है ना, तो भाई आप होल्ड रख सकते हो, ठीक है। सिर्फ एयर ड्रॉप के लिए होल्ड करने के चक्कर में जाना मत। तो बेसिकली यहाँ पे एक अपडेट थी, ये भी इंपॉर्टेंट थी, जो आपको इस वीडियो के अंदर मैंने शेयर की। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।